सभी को मेरा नमस्कार। जय आरसीएम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में आरसीएम का जेन्युइन प्लान, जो सही प्लान है, वो देने जा रहा हूं। तो जैसा कि हम और आप कहीं न कहीं काम करते हैं, आप लोग एक बार इस प्लान को अवश्य देखें। हम लोग कहीं न कहीं काम करते हैं। काम से हमें क्या मिलता है? काम करने से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है। और पैसा क्या होता है? पैसा कहीं ना कहीं हम खर्च करते हैं। खरीदारी करने में पैसा खर्च किया जाता है। और खर्च कहाँ करते हैं? बाजार में करते हैं। बाजार में आरसीएम का ये जेन्युइन प्लान देने जा रहा हूँ। तो आप बाजार में जब पैसा खर्च करते हैं तो आप क्या बनते हैं? एक ग्राहक बनते हैं, एक कस्टमर बनते हैं। तो हम लोग क्या हैं? एक ग्राहक है, कस्टमर। हम सामान कहाँ से लाते हैं? हम एक दुकान से सामान लाते हैं। क्या दुकान वाला प्रोडक्ट या सामान बनाता है? नहीं बनाता है। वो भी कहीं न कहीं से लाता है। वो होलसेलर के यहाँ से ले आता है। तो हम सामान दुकानदार के यहाँ से लाते हैं और दुकानदार जो है होलसेलर के पास से सामान लाता है। और होलसेलर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सामान लाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर एक एजेंट के पास से सामान लाता है। और तब जाकर एजेंट एक कंपनी से, ये कंपनी हो गई है साथियों। एक कंपनी है, यानी कि हम ग्राहक जो है सामान खरीदते हैं तो दुकानदार के पास से होकर आता है। दुकानदार होलसेलर के पास से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट, और एजेंट जो है कंपनी से सामान लाता है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम जो 100 रुपये का सामान खरीदते हैं वो 100 रुपये में ही कंपनी बनाती है। हम इस पे आइए फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, हमने जो भी सामान खरीदा वो प्रिंट रेट पर खरीदा, वो पैसा हमें कस्टमर को, ग्राहक को पूरा देना होता है। एग्जाम्पल, अगर हम साबुन लेते हैं 10 रुपये का, तो उस पर प्रिंट रेट 10 रुपये लिखा रहता है और 10 रुपये हमें पूरा पे करना पड़ता है। तो आइए हम सर्वे के अनुसार देखते हैं कि क्या कंपनी वो 10 रुपये में ही बनाती है कि कम में बनाती है, या 100% में बनाती है कि कितने परसेंट में बनाती है, वो हम इस पर नज़र डालेंगे। तो कंपनी उस प्रोडक्ट को 30 से 40% में बनाती है और 10% मुनाफा रखती है। टोटल 50% में कंपनी निकाल देती है अपने यहाँ से। तो ग्राहक को पता कैसे चलता है कि कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है? हम लोगों को प्रचार के माध्यम से पता चलता है कि कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, पोस्टर, बैनर के जरिए हमें और आपको पता चलता है कि ये कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एग्जाम्पल, प्रचार के माध्यम से हमें और आपको मालूम पड़ता है कि कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 50% में अगर कंपनी ने लॉन्च किया, प्रोडक्ट को निकाल दिया, तो हमारे पास 100%, हमारे पास आते आते वो 100% का मिलता है। तो ये बीच का 50% होता क्या है? ये भी तो हमारा जानने का अधिकार है कि ये 50% जो बीच में पैसा जा रहा है वो किसके पास जा रहा है। तो मैं उसको ध्यान दिया। देखिए सर, कुछ आरसीएम के लीडर हैं, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो वहीं मैं आप लोगों को सिद्ध करना चाहता हूं कि वो कहाँ गुमराह करते हैं, कैसे गुमराह करते हैं। प्लान देने नहीं आता है उनको। अपने आप को बहुत गुरुदेव समझते हैं, बहुत बड़ा लीडर समझते हैं। तो उनकी मैं गलत फहमी दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आरसीएम का जेन्युइन प्लान, सही प्लान कैसे दिया जाए,
इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में ये प्लान दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये जो बीच के 4 लोग हैं, ये लोग, इन लोगों को 20% ये लोग खा जाते हैं। ये जो बीच वाले हैं, ये लोग 20% खाते हैं पैसा। 20% में ये दुकानदार, होलसेलर, डीलर और एजेंट, ये सब 20% में है। और 30% हमारा पैसा क्या होता है, वो 30% ये प्रचार करने वाले ले जाते हैं। डाउट क्लियर हुआ सर? 20% में ये दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और 30% ये प्रचार करने वाले ले जाते हैं। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट सेल होता है या ग्राहक को मिलता है, वो प्रचार के माध्यम से ही मिलता है। तो आरसीएम के ऑनर जो हैं आदरणीय श्री टीसी छावड़ा जी, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया कि जो कस्टमर का ये 20% जो ग्राहक का पैसा ये लोग खा रहे हैं, और बीच में सामान को डुप्लीकेट भी करते हैं। ये लोग डुप्लीकेट भी करते हैं और ये पैसा भी हमारा और आपका ये ले जाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि ये डुप्लीकेट इसलिए करते हैं कि 20% में 4 लोग हैं, पैसा ज़्यादा बनाने के चक्कर में डुप्लीकेट करते हैं। उसको ग्राहक या कस्टमर खा के मरे, बीमार हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि ये 20% ये 4 लोग ले जाते हैं, तो अगर इनको हम निकाल दिए तो ये 20% किसको मिलेगा? ग्राहक को मिलेगा। हमारे आरसीएम के लीडर बोलते हैं कि ये 50% जो है वो ग्राहक को ही मिलेगा, लेकिन ये गलत बात है। ये 50% ग्राहक को नहीं दिया जाता है। मैं आपको इसलिए जेन्युइन आरसीएम का प्लान दे रहा हूँ। तो हमारे आरसीएम के ऑनर जो हैं, जन्मदाता हैं, वो हैं आदरणीय टीसी छावड़ा जी। मैं उनको कोट प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जो ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा प्लेटफार्म बनाए कि एक दबा कुचला व्यक्ति भी, एक कहीं से भी गरीब, कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री टीसी छावड़ा जी को, जो ऐसा प्लान लाए। उन्होंने प्लान क्या लाया? उन्होंने सोचा कि ये जब डुप्लीकेट का काम करते हैं, बीच में पैसा भी ले जाते हैं, तो क्यों ना मैं इन बीच वालों बिचौलियों को निकाल दूं। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके शहर में, आपके बाज़ार में, आपके गांव में एक अपना आरसीएम का पीयूसी खोल देता हूं। ये आरसीएम का पीयूसी हो गया। अगर कस्टमर, ग्राहक यहाँ से सामान लेता है, इस पीयूसी से सामान लेता है, तो ये जो 20% है, ये 20% डायरेक्ट कस्टमर को दिया जाएगा। ये 20% कस्टमर को दिया जाएगा। और जो ये प्रचार बड़े बड़े हीरो हीरोइन से नहीं करवाएंगे। इनका कहना है कि जो प्रचार करेगा, जो ग्राहक है, उसको तो ये 20% दे रहे हैं। अगर जो प्रचार करेगा उसको वो प्रचार का पैसा है जो है ये 30% नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपनी जो आपके और हमारे बाज़ार में पीयूसी खोला है, उसका 5% और ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा, पीयूसी का खर्चा मिला के अब बचता है यहाँ पे 25%, माइनस 5% कर देते हैं। अब ये बचा 25%। अब जो लीडर आरसीएम में जो प्रचार करता है, लोगों को ज्वाइनिंग करता है, दुकान बदलवाता है, उसको यही 25% दिया जाता है। ये 25% किसको दिया जाता है?
जो प्रचार करता है, और ये 20% किसको दिया जाता है? ग्राहक को दिया जाता है। कुछ लीडर होते हैं गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे पीसी छावड़ा जी एक बहुत सुंदर सा प्राण गीत प्रस्तुत किए हैं आरसीएम का। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ना कोई किसे गुमराह करे, यानी कि किसी को हम ऐसे गुमराह नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से जो है 50% में कंपनी ने निकाल दिया और 100% में कस्टमर को मिलता है। ये 50% जो है बीच का पैसा बचाकर, प्रचार वाले को हटाकर, इसको हटाकर और एक कस्टमर को ही पैसा दिया जाएगा। तो ऐसे लीडरों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी को गुमराह करने की कोशिश ना करें। मैं भी, हमारे जो गुरु हैं, हमें यही सिखाया गया था कि जो 45% बचता है, जब 5% ट्रांसपोर्ट चार्ज लेकर यहाँ 55% में निकाल देते हैं तो 45% बचता है। तो ये 45% बोलते हैं कि ये कस्टमर को दिया जाता है, ग्राहक को दिया जाता है। ग्राहक वो होता है जो खरीदता है सामान और खाता है। इसी पर कुछ लीडरों से बहस हो गई थी, तो वो हमसे क्वेश्चन किए थे कि आखिर तुम किसी को प्लान देने जाओगे तो कैसे दोगे। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जेन्युइन और सही प्लान दूंगा आप लोगों को। तो ये भी 20% जो है साथियों, ये भी आपको डायरेक्टली किसी को प्रचार कर देंगे तो ये 25% नहीं मिलने वाला है। ये 25% एक सिस्टम बनाया गया है, पीवी बनाया गया है, परचेज वॉल्यूम बनाया गया है, उस पर आधारित है। जिसका जितना सेलिंग होता है, जितना लोगों को प्रचार करता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है, उसी में से, इसी 25% में से उसको दिया जाता है। जिसमें कि ये मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, पीवी की नहीं है। पीवी पर आओगे तो ये जो है 45% हो जाएगा। ये पैसे पे 25% है, ये पैसों का है 25%। और अगर इसको पीवी में कन्वर्ट करते हैं तो अगर हम 2000 रुपये का सामान लेते हैं आरसीएम से, तो ये पीवी बनता है 1000 पीवी। 1000 पीवी पर ये पीवी होता है, इसको बोलते हैं पीवी। आप लोगों को पीवी समझ में आ गया होगा। ये 2000 रुपये का आरसीएम का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1000 पीवी मिलता है। इसी पीवी पर जो है 45% दिया जाता है प्रचार करने वालों को, जिसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस हुआ प्रचार करने वालों को। उसके बाद में 8% रॉयल्टी बोनस है और लास्ट है 5% टेक्निकल बोनस। ये होता है 45%। जेन्युइन प्लान है कि नहीं है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं पैसे से भारत माता सपूत पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू गौतम हूँ, और इस सिस्टम में मैं अनुरोध करता हूँ, पीसी छावड़ा जी द्वारा जो प्राण गीत बनाया गया है उसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें हर समुदाय के लोग हैं, इसमें हर समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, बौद्ध धर्म वाले भी हैं, ईसाई धर्म वाले भी हैं, सिख धर्म वाले भी हैं। अब अगर एग्जाम्पल सभी धर्म के लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए या हमें सुनने के लिए, और मैं बौद्ध धर्म की बातें करूं,
तो कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा साथियों। जो हिंदू समुदाय से हैं, जो मुस्लिम समुदाय से हैं, जो ईसाई समुदाय से हैं, जो सिख समुदाय से हैं, वो क्या सोचेंगे कि यार ये आरसीएम सिस्टम में धर्म की बात कहाँ से आती है, ये जाति पात की बात कहाँ से आती है, ऊंच नीच की बात कहाँ से आती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आदरणीय टीसी छावड़ा जी ने जो प्राण गीत बनाया है उसको सब लोग कंठस्थ करें, याद करें, अपने दिमाग में रखें, और जात को लेकर, धर्म को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, गरीबी अमीरी को लेकर किसी को ठेस पहुंचाने का काम न करें साथियों। अगर जो व्यक्ति, जो लीडर आरसीएम का इस सिस्टम का फॉलो नहीं करता है, वो लीडर नहीं कहलाएगा। मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग से, आपके दिमाग से, आपके ख्याल से क्या कहलाएगा वो आप सोच सकते हैं। और रही बात सीखने की, गुरु वो होता है कि जिससे हम सीखते हैं, और सीखते किससे हैं? एक शराबी होता है उससे भी सीख सकते हैं, एक गरीब घर का बंदा होता है उससे भी सीख सकते हैं, एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है उससे भी सीख सकते हैं। तो सीखते जिससे हैं उसको गुरु मानते हैं। ये नहीं कि जो नहीं सिखा पाता है वही गुरु होता है। तो अगर ये आरसीएम का जेन्युइन प्लान आप लोगों को समझ में आया हो, एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये प्लान जो है बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया गया है। इसमें कोई हमसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, मैं डायरेक्टली उसको आंसर देने की क्षमता रखता हूँ और दे भी दूंगा, क्योंकि मैं प्लान इस तरीके से बताया हूँ। प्लान बताने का तरीका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। कुछ लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई ये 45% बचा के हम ग्राहक को ही देते हैं, तो ये सरासर गलत है, गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह करने से क्या होगा? कोई एक्शन ले लिया, गाली भी बक सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आप गुमराह कर रहे हैं, आरसीएम सिस्टम के खिलाफ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सुना। आपको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं, और मेरा वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, और इस आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी नहीं आ सकती है। और इससे आपको 20% का छूट मिलेगा, और प्रचार करेंगे साथियों तो 25% वो भी आपको दिया जाएगा, जो कि पीवी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पीवी का ये 25% जो प्रचार वाला पैसा है, वो जो है ये जो 25% है पैसों का है। आप जो पैसा खर्चा करते हैं, जो खरीदारी करते हैं, उस पैसे का 25% बता रहा हूँ। अगर पीवी में कन्वर्ट करते हैं तो पीवी में ये 45% हो जाता है। 45% प्रचार करने वाले को मिलता है, जिसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस और 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस है। टोटल 45% हुआ साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से कोई ऊंच नीच की बात नहीं करेगा, गरीबी अमीरी का बात नहीं करेगा, किसी धर्म को लेकर नहीं बात करेगा, और किसी को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़, जय